हेलो दोस्तों, मैं शिवानी साक्य स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डीएलएड विद शिवानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा अधिगम सिद्धांत के 2023 का पेपर और इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। जॉन डेवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होता है। उसके 3 ध्रुव हैं, पहला शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। और द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है जो एडम्स ने। तो एडम्स ने 2 ध्रुव बताए, पहला शिक्षक दूसरा शिक्षार्थी, और जॉन डेवी ने 3 ध्रुव बताए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? नंबर 1 टीपी नन, नंबर 2 स्पेंसर, नंबर 3 जॉन लॉक, नंबर 4 आदि शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर जाएगा दूसरा स्पेंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड, संप्रेषित शब्द लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदान प्रदान। क्वेश्चन 4, संप्रेषण के तत्व है, पहला संदेश, दूसरा माध्यम, तीसरा स्रोत, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 5, पूर्ण से अंश की ओर सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? नंबर 1 पुनर्विलन सिद्धांत, नंबर 2 क्रिया प्रसूत सिद्धांत, नंबर 3 गेस्टाल्ट सिद्धांत, नंबर 4 उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गेस्टाल्ट सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है, ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन 6, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इसके प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक सुकरात हैं। क्वेश्चन 7, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। तो देखिए, आपने 2 चीज़ें पढ़ी हुई, एक निदानात्मक एक उपचारात्मक। तो निदानात्मक या निदान का मतलब होता है समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान करना, और उपचार का मतलब होता है उस समस्या का हल निकालना, उस समस्या की प्रॉब्लम को समाधान करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1 समस्या की पहचान। ठीक है, अगर यहाँ उपचार होता तो आंसर दूसरा सही हो जाता, समस्या का समाधान। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्वों का समावेश नहीं होता है? नंबर 1 सूक्ष्म समय, नंबर 2 सूक्ष्म कक्षा आकार, नंबर 3 बृहद पाठ्य वस्तु, नंबर 4 अभ्यास आधारित शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 बृहद पाठ्य वस्तु। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी है। नंबर 1 हार्वर्ड, नंबर 2 मॉन्टेसरी, नंबर 3 फ्रॉवेल, नंबर 4 फ्रैंकलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉवेल। क्वेश्चन 10, व्याख्यान विधि के में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान विधि मतलब होता है, अब जैसे किसी के बारे में व्याख्या करना, कोई भी टॉपिक है, अब उसके बारे में जब शिक्षक पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, शब्दों से बोल कर ही बताएगा, बोल कर। तो उसमें छात्र क्या करेंगे, निष्क्रिय बने रहेंगे, सुनेंगे वो सिर्फ, वो थोड़े नहीं कुछ आंसर दे सकते हैं। तो इसमें छात्र क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसमें जो प्राचीन काल में आपने देखा है गुरुकुल की जो पढ़ाई होती थी, जो गुरुओं द्वारा दी जाती थी, तो उसमें क्या होता था, उसमें शिक्षक केंद्र था। और अभी जो पढ़ाई हो रही है आधुनिक काल में, तो उसमें क्या है, बाल केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 12, प्रस्तावना प्रश्न संबंध होता है। नंबर 1 विषय वस्तु से, नंबर 2 पूर्व ज्ञान से, नंबर 3 शिक्षक ज्ञान से, नंबर 4 और श्रृंखलाबद्धता से। तो जो प्रस्तावना प्रश्न का होता है वो प्रश्न है, प्रश्न से जान ही लोगे, प्रश्न यानी किसी सवाल पूछा, सवाल का पूछेंगे जब किसी के ज्ञान के बारे में जानकारी करनी हो।
और प्रस्तावना हो गया, तो इसका मतलब हो गया पूर्व ज्ञान। जब हम छात्र को पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले हम पूर्व ज्ञान पता करते हैं कि छात्र को कितना आता है, तो उसी को प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन 13, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। नंबर 1 समूह कार्य द्वारा, नंबर 2 व्याख्यान द्वारा, नंबर 3 कहानी द्वारा, नंबर 4 प्रश्नोत्तर द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी द्वारा। कहानी द्वारा ही बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो। आप कहानी सुनाएंगे तो बच्चे सोचेंगे, कल्पनाएं करेंगे। क्वेश्चन 14, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नंबर 1 चयन का सिद्धांत, नंबर 2 प्रेरणा का सिद्धांत, नंबर 3 आवृत्ति का सिद्धांत, नंबर 4 नियोजन का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, तो बार बार दोहराना, बार बार, तो इसी से संबंधित हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 15, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। नंबर 1 समय का सदुपयोग, नंबर 2 मनोरंजकता, नंबर 3 बौद्धिकता, नंबर 4 निरीक्षण या अवलोकन। इसका सही आंसर हो जाएगा निरीक्षण या अवलोकन। तो आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।